चंद्रिका सिंह चौहान अपना कर वापस लेकर आने वाली हैं देव और वसुधा को घर वापस, क्योंकि चंद्रिका सिंह चौहान को हो गया अपनी गलती का एहसास। आपको बता दें कि भाई सीरियल वसुधा में अब चंद्रिका सिंह चौहान खुद ही यहां पर देव को बुला रही हैं और देव यहां पर आता है चंद्रिका सिंह चौहान से मिलने के लिए। तो वो कहता है कि क्या आपने मुझे और वसुधा को माफ़ कर दिया और इस घर में आप फिर से मुझे बुला रही हैं। तो वो आरती की थाल लेकर आती हैं दरवाजे पर और कहती हैं कि हाँ, मैं तुम्हें थाल से तुम्हारी आरती कर कर तुम्हें अंदर लेकर आऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपको बता दें कि भाई सीरियल वसुधा में अब चंद्रिका सिंह चौहान बहुत बड़ी शर्त के साथ वसुधा और देव को अपने घर में एंट्री देंगी। उनकी एक शर्त होने वाली है कि भाई अगर देव वसुधा को छोड़ कर आएगा तब देव इस घर में आ सकता है, अगर वो वसुधा के साथ आना चाहता है तो वो इस घर में नहीं आ सकता है। लेकिन आपको हम बता दें कि भाई देव जो है वसुधा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए देव अपनी वसुधा को छोड़कर कभी भी अकेले आने वाले नहीं हैं। उनका मानना है कि आप अगर माफ़ कर रही हैं मुझे और वसुधा को, तो आपको दोनों को मुझे माफ़ करना पड़ेगा और हम और वसुधा दोनों इस घर में आएंगे, ऐसा देव कहता है चंद्रिका सिंह चौहान से और वहां से जाने लगता है। चंद्रिका सिंह चौहान कहती है ठीक है, अगर वसुधा मेरी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुई, मेरी ली हुई परीक्षाओं में पास होती है तो मैं उसे अपने घर की बहू बनाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगी। भाई अब सीरियल वसुधा में चंद्रिका सिंह चौहान का असली यहाँ पर रूप दिखाई देने वाला है। चंद्रिका सिंह चौहान यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर कठिन और मुश्किल परीक्षाएं लेने वाली है वसुधा से, ताकि वसुधा उन परीक्षाओं में फेल हो जाए और उसे उस घर की बहू बनाकर उनको रखना ना पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि वसुधा उस खेत की मूली है जिसको कोई भी यहाँ पर उखाड़ नहीं पाया, यानी कि वसुधा जो है वो बहुत ही महान है और यहाँ पर वसुधा सारी परीक्षाओं में यहाँ पर अव्वल आगे आएगी और यहाँ पर वो उस घर में रहने की हर यहाँ पर शर्त पे खरी उतरेगी। ये देखकर चंद्रिका सिंह चौहान के होश उड़ जाएंगे। भाई आपको बताते चलें कि यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान की नाराजगी को दूर करने के लिए वसुधा कुछ भी करने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाने के लिए भी तैयार बैठी है। अब भाई किसी ने चाल चली थी कि जो गुंडे यहाँ पर आए थे वसुधा को छेड़ने के लिए, उन्होंने कहा कि मुझे भेजने वाली आपकी माँ है। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रिका सिंह चौहान नहीं बल्कि वो करिश्मा थी जिसने गुंडों को भेजा था वसुधा के पास, ताकि वो यहाँ पर नाम लगा सके चंद्रिका सिंह चौहान का और देव अपनी माँ चंद्रिका सिंह चौहान के ही खिलाफ हो जाए। भाई अब कहानी में तब धमाकेदार ट्विस्ट है। आपको बताते चलें कि जो वसुधा है उसे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि करिश्मा जो है उसने अपनी सर्जरी करवा ली है। जी हाँ, वो नंदनी ही है जो कि यहाँ पर वो करिश्मा है और करिश्मा बनकर नंदनी यहाँ पर आई थी। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कहानी में बहुत ही बेहद ट्विस्ट आने वाले हैं, जहाँ पे एक तरफ यहाँ पर सच्चाई खुलने वाली है करिश्मा की, तो वहीं पे दूसरी तरफ चंद्रिका सिंह चौहान वसुधा को अपनाएंगे या फिर नहीं अपनाएंगे, इस बात का भी सच बहुत जल्द सामने आएगा। आप क्या चाहते हैं कि क्या चंद्रिका सिंह चौहान वसुधा को अपनाकर अपने घर की बहू बनाकर और देव की पत्नी यानी कि बींदड़ी के रूप में अपने घर में रखें या फिर नहीं? वेल आपको बता दें कि अब यहाँ पर जो चाची सा है वो भी यहाँ पर घटिया से घटिया चालें चलने वाली हैं। वो चंद्रिका सिंह चौहान के कान भरने वाली कि अगर आपने वसुधा को इस घर की बहू बनाकर रख लिया तो लोग आने वाले इस समय में यही कहेंगे कि एक यानी कि जो दिव्या है वो बड़े घर की बेटी है और दूसरी तरफ जो यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान की बड़ी बहू है वो एक नौकरानी जो कि उनके यहाँ पहले काम किया करती थी, उसके साथ इन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी।